नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। आज न्यूज़ 111 की टीम सड़कों पर उतरी, ये जानने की कोशिश की कि जो आपको एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराती है, जो आपको और आपकी सुविधाओं का ख्याल रखती है, जो आपके हर तकलीफ को समझती है कि आप सड़क पर जब निकलते हैं तो आपको घर जाने की जल्दी होती है, आप किस तरीके से घर जाएं, सुरक्षित घर जाएं, इसका तमाम तरीके से वो ख्याल रखती है। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की। वो आपकी सुविधाओं के लिए दिन रात सड़कों पर खड़ी रहती है। धूप हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, वो सड़क पर खड़ी रहती है आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आज न्यूज़ 111 की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि जो लोग आपके लिए इतने तत्परता के साथ आपकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, क्या सरकार वाकई में उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है? यह सवाल बड़ा है और इसलिए बड़ा है क्योंकि शायद उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यह उन्हीं की जुबानी सुनिए। न्यूज़ 1 टीम निकली और वहां से जानने की कोशिश की कि क्या उनको शौचालय की सुविधा दी जाती है, क्या उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि उनके लिए सुविधाएं बहुत ही कम हैं, जो आपके लिए तमाम सुविधाएं सड़कों पर खड़े होकर उपलब्ध कराते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 111 में मैं विशाल चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज हम उतरे हैं सड़कों पे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ सुचारू व्यवस्था है ट्रैफिक को लेकर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा केबिन बनाया गया है और यहाँ से ही आपको ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता है। और आइए अंदर जाकर देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार मुहैया कराई है यहाँ पे बैठने वालों के लिए। आपको पहले बता दूं, ये वही छोटा सा केबिन है जहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से ही कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी मुहैया कराया गया है, कुर्सी भी लगाए गए हैं और यहाँ पर एक मैम बैठी हुई है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। क्या कुछ किस तरह से आप यहाँ पे ट्रैफिक की सुविधाओं को नियंत्रित करती हैं, किस तरह से सुविधाएं देती हैं? जैसे कि यहाँ मतलब भीड़ भड़का जो होता है तो हम लोग निकल करके थोड़ा कंट्रोल करते हैं, उसको हटाते हैं। भीड़ भड़का काफ़ी बढ़ता है तो फिर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, निकलते हैं, ज़्यादा देखते हैं। कितनी देर आप ड्यूटी करती है? यहाँ 7 बजे से लेके 8 बजे तक मेरा ड्यूटी है। उस दौरान क्या आप शौचालय जाती हैं? शौचालय जाते हैं, यहाँ से दूरी पर शौचालय है, हम लोग का कठिन होता है जाने में। यहाँ पे आसपास शौचालय नहीं है तो आप लोग शौचालय कहाँ जाती हैं? मोना सिनेमा में। तो वो यहाँ पे आप छोड़ के जाते होंगे इस केबिन को? हाँ, छोड़ के जाते हैं, हटा देते हैं, चल जाते हैं। कोई अफसर आते हैं तो डांटते हैं कि कहाँ गए, तो क्या उनसे बोले कि हम कहाँ गए, बोल देते हैं, बोलना ही पड़ता है तो कह देते हैं कि जाते हैं, बाथरूम जा रहे हैं। इस वक्त तारामंडल वोल्टास मोड़ के पास मैं खड़ा हूं और यहां पे आपको ट्रैफिक को लेकर समस्याओं को आज निवारण करने के लिए दिखा रहा हूं, जिस यहां से किस तरह की ट्रैफिक की समस्याओं का दिक्कत होता है और लोग सामना करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैफिक को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ एक यहाँ पे पुलिसकर्मी है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है सिंकू कुमार। सर, अभी कुछ दिनों से पटना में 2 साल पहले लाइट्स आई हैं। जी। तो लाइट्स आने से, ट्रैफिक लाइट्स आने से क्या कुछ सुविधाएं हुई है आपको? जी, सुविधाएं हुई है। क्या कुछ सुविधाएं हुई है? किस तरह इसलिए समस्या सर, जबकि गाड़ी से रेड सिग्नल पर सिंगल जो होते हैं तो सिंगल पर गाड़ी चलते हैं, ज़्यादा जाम होने के बाद हम लोग सिग्नल अति करके हम लोग अपने से गाड़ी चलाते हैं, ठीक ना, सिग्नल पर। आप कितने देर की ड्यूटी करती हैं? हम 8 घंटा की ड्यूटी करते हैं श्रीमान। हम लोग का ड्यूटी कोई तकसीम नहीं किया गया है, ठीक ना। वैसे हम लोग 24 घंटा की ड्यूटी सरकार के करते हैं, ठीक ना। ड्यूटी के दौरान आपको शौचालय लगती ही होंगी? जी। तो आप कहाँ पे शौचालय करते हैं? सर, बगल जाते हैं, बगल में। बगल पर मतलब कहाँ? इधर चल जाते हैं कोतवाली थाना के पास, इधर इनकम टैक्स सर श्रीमान। जब रश होती होगी ट्रैफिक में तो उस समय अगर आपको शौचालय आते होंगे तो आप ट्रैफिक को छोड़ के शौचालय जाते होंगे? जी नहीं, इसलिए शौचालय क्या तो पदाधिकारी को बोलना पड़ता है, श्रीमान मुझे शौचालय लग गया है, तो दूसरा सिपाही रहते हैं, वो करते हैं, तो हम चले जाते हैं 5 मिनट के लिए शौचालय, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं।
तो आप सूचना देकर शौचालय जाते हैं? जी श्रीमान। कितने दूरी पे है आपके शौचालय जाते हैं यहाँ पे? बगले में श्रीमान। फिर भी कितनी दूरी है? लगभग 5 मिनट का। रोड पे जाते हैं? जी बगल वहाँ पर। वोल्टास मोड़ तारामंडल गांधी मैदान से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं राजधानी पटना के बेली रोड के हड़ताली मोड़ के पास। और यहाँ आइए जानते हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला पुलिसकर्मी है, आइए जानते हैं इन्हें किन तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैडम ये बताइए कि आप क्या कुछ अवेयरनेस लाते हैं ट्रैफिक पब्लिकों के, क्या कुछ बताते हैं आप, क्या कुछ आपका ड्यूटी है? जैसे देखिए ट्रैफिक तो लाइट से चलती है, जब येलो लाइट होता है तो हम लोग ये जो क्रॉसिंग है उसको वहाँ पर रोकते हैं येलो लाइट में, और जो हेलमेट नहीं पहने रहते हैं उनको हेलमेट पहनने का आदेश देते हैं, मतलब बोलते हैं कि हेलमेट पहन लीजिए आप सुरक्षा रहेगा। फिर बताते हैं कि दिक्कत है, हम लोग ठीक है भाई फिर भी पहन लीजिए, पहनाते हैं हेलमेट। और जो जेब्रा क्रॉस करता है, जो यातायात उल्लंघन करता है, उनको हम लोग सर के पास लाते हैं, सर अपना पेपर देखते हैं और जो फाइन होता है उनको फाइन करते हैं। और बहुत सारे बात ऐसा भी होता है जो इमरजेंसी होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। जो इमरजेंसी में जा रहे हैं वो गलती भी किए हैं तो भी हम लोग यातायात को साइड कराते हुए उनको निकाल के उनको हॉस्पिटल भेजाते हैं। यहाँ पे आप कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ पर ड्यूटी हम 2-3 महीना से कर रहे हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? लगभग 7-8 घंटे, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होती है। आप यहाँ आते हैं 7 से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उस दौरान क्या आपको शौच आती है? जी बिल्कुल आती है शौच। तो जब शौच आती है तो कहाँ जाते हैं आप? हम लोग पास के बाथरूम को पूछ के, या फिर कहीं भी ड्यूटी हो अगर बाथरूम होती है तो हम लोग पास के बाथरूम को यूज कर लेते हैं, पूछ के जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सरकार की तरफ से शौच का सुविधा नहीं दी गई है? देखिए यहाँ पे हम लोग को व्यवस्था नहीं, कहीं कहीं बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे बना हुआ है, और हम लोग का पदाधिकारी कहते हैं कि आप लोग पास के बाथरूम, वो लोग चल जाते हैं, हम लोग का हेल्प करते हैं, बोल देते हैं कि बाथरूम यूज करने दीजिएगा। हम लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई दिक्कत होता है थोड़ा बहुत तो हम लोग पदाधिकारी से कहते हैं, वो समस्या का समाधान करते हैं। हम लोग का बड़े पदाधिकारी भी हम लोग का कोऑपरेट करते हैं, सजेशन देते हैं कि ऐसे अच्छा से मतलब रहिए, हम लोग का कोऑपरेट करते रहते हैं। तो मतलब आपको आसपास शौच के लिए जाया जाता है, यहाँ पे आपको सुविधा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से? कहीं कहीं पोस्ट पर सुविधाएं हैं, कहीं कहीं सरकारी शौच बना हुआ है, और यहाँ अभी हम लोग का नहीं है फिलहाल, व्यवस्था होगी, पर हम लोग पास वाले बाथरूम में चल जाते हैं। कहीं दुकान हो या फिर बैंक हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई घर हो, हम लोग परमिशन लेके सर से कह के या फिर उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग यूज करते हैं। तो जो गलती करते हैं उनको पकड़ते हैं, लिमिट तो नहीं है, गिनती नहीं है, उनको निश्चित नहीं है श्रीमान। लगभग कितना फाइन आप काट देते हैं? जो गलती करेंगे मेरा 8 घंटा के ड्यूटी में उतना को मैं फाइन काटता हूँ। उस 8 घंटे के ड्यूटी में महीना में बोलिए कभी हो जाता है 32,000, कभी 35,000, माने महीना में कभी माने कोनो दिन होगा 3,000, कोनो दिन 4,000, कोनो दिन 2,000। जो गलती करेंगे उन्हीं को ना काटेंगे। ड्यूटी के दौरान आपको सरकार के तरफ से क्या कुछ मुहैया कराया जाता है? जैसे आपके हाथ में ये दिख रहा है, दिया गया है जी। एसपी साहब से अच्छा हमको सहयोग मिलता है, एसपी साहब हमको आश्वासन देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, अच्छा काज करने पर अच्छा कीजिए बताते हैं, पब्लिक के दिल में समा जाइए, पब्लिक को अच्छा सुविधा दीजिए, ये सब हमको निर्देश मिलता है। हम उनको समझाते हैं, हम सिपाही को दिशा निर्देश देते हैं कि हमारे पब्लिक मेरे परिवार है, इनको इस ढंग से बताइए। जो जबड़ा क्रॉसिंग करते हैं उनको, जो हेलमेट नहीं पहनते उनको समझाते हैं, हेलमेट पहन के चलिए, ये आपका सुरक्षा है, दायित्व है, बाल बच्चा को अच्छा। तो लोगों में आप अवेयरनेस लाते हैं, लोगों को जानकारियाँ देते हैं कि आप सही दिशा निर्देश को पालन कीजिए। जी एकदम। आपने अभी जैसे बताया कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उस ड्यूटी के दौरान क्या आपको शौच लगती है? लगती है। तो आप शौच कहाँ पे जाते हैं? ये बगल में, आप मान लिया रोड पर तो नहीं है, बिगला ऑफिस वगैरह हुआ, चाहे कोई होटल हुआ, चाहे सुलभ शौचालय नज़दीक में, तो वहाँ जाते हैं। तो सरकार के तरफ से आपको शौचालय नहीं दिया गया है शौच बनाकर? जी शौच तो यहाँ नहीं है, शौच तो ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में दफ्तर है। तो आप आसपास के जगहों में जाकर शौच करते हैं? जी जी जी। यहाँ के विधि व्यवस्था को छोड़कर? हाँ, तो विधि व्यवस्था सिपाही पर छोड़ के जाना पड़ता है, अचानक क्या किया जाता है। आखिर तो यहाँ
विधि व्यवस्था सिपाही पर हो, छोड़ के तो शौच लगने पर तो रोक नहीं सकते हैं। चाहे सिपाही जाए चाहे हम अफसर जाएं तो जाना ही पड़ता है। एकमात्र समस्या शौचालय है जी, शौचालय की तो समस्या है भैया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से और आला अधिकारियों से? तो मेरा निवेदन यही रहेगा, जहाँ पुलिस व्यवस्था रहता है, जहाँ आप हमसे ले रहे हैं ड्यूटी, वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था जरूर रहना चाहिए। एक रूम रहने के लिए, जो कि मान लिया जाए 8 घंटा कोई खड़ा नहीं रहेगा, उसके लिए बैठने की व्यवस्था। उसके बाद है जो भी छोट मोट बैठते भी, रसीद काटते हैं, फाइन करते हैं। उसके बाद शौचालय यदि है तो शौचालय उसी रूम में एडजस्ट होना चाहिए, जो कि कहीं जाना नहीं पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ 111 सरकार से ये अपील करती है कि जितने भी महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, उन्हें शौच की सुविधा दी जाए, क्योंकि वो जब ड्यूटी पे आते हैं तो उन्हें शौच लगती है तो आसपास जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को थोड़ी बहुत तकलीफ होती होगी। तो मैं न्यूज़ 111 की तरफ से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि शौच में एक मुहिम लाए और गांव-गांव, शहर सारी जगह शौच की अगर व्यवस्था कर रही है तो खासकर पुलिसकर्मी जहां पे उनकी ड्यूटी की तैनाती होती है वहां पे भी शौच की सुविधा की जाए। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ मैं विशाल चौहान, न्यूज़ 111 पटना।